वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। या प्लानिंग शब्द आपका यहाँ पर शामिल है, तो यहाँ पर बोलेंगे समवर्ती सूची में। अब आप लोग जानते होंगे दोस्त कि समवर्ती सूची पर कोई भी कानून बना सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे बच्चे वो राज्य सरकार हो। हालांकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो केंद्र वाला कानून क्या होता है, मान्य होता है। ये बात आप अच्छे से यहाँ पर पहले से जान पॉलिटी में मैं आपको पढ़ा चुका। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे राष्ट्रीय योजना समिति, इसका गठन कब किया गया था? ये टू द पॉइंट, मतलब एकदम ऐसा समझ लो वन लाइनर के तौर पे बेहतरीन चीजें हैं कि राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन किया गया था 1938 में। तो जो कांग्रेस के उस समय पर अध्यक्ष होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस। कौन सा हरिपुरा अधिवेशन होता है ना उस दौरान? हाँ भैया, हरिपुरा होता है ना, तो हरिपुरा के समय पर अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो वही इसके अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रीय योजना समिति के। बात करते हैं बॉम्बे प्लान की। तो भैया मुंबई के जो उद्योगपति हैं उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था बॉम्बे प्लान। इसमें 15 वर्षों में हमने प्लान किया था कि जो आपका प्रति व्यक्ति आय है उसे दोगुना करेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बॉम्बे प्लान में जो पर कैपिटा इनकम है उसे कितना करने का प्रयास किया गया था, कितने दोगुना करने का प्लान किया गया था? तो प्रति व्यक्ति आय को दोगुना और राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने का यहाँ पर प्रयास था बच्चे, ये भी याद रखें। इसके बाद ये तो ऑनलाइन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना का भाई 1944 में श्रीमन नारायण के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा मेरे भाई? श्रीमन नारायण। आप यहां से याद रखेंगे कौन सा श्रीमन नारायण, आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। वहीं पर बात करें मेरे भाई कौन सा, वहीं पर बात करें आप लोगों को कौन सा बच्चे? पीपल्स प्लान या जन योजना जिसे कहते हैं, पीपल्स प्लान या जन योजना, ये किसने दी थी? एम एन रॉय ने। और ये जन योजना जो थी, जो पीपल्स प्लान था, ये 10 वर्षीय प्लान था। टोटल 10 वर्ष की प्लानिंग यहां पर की थी भैया, 10 वर्षीय प्लान था ये। सर्वोदय योजना आप नोट करें बच्चे, अगर आप पेपर को देख रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं, कभी मिलान करने को, कभी सीधे सीधे सवाल अलग अलग तरीके से, लेकिन पूछे जरूर जाते हैं। सर्वोदय योजना कौन लेकर आया? जयप्रकाश नारायण। और इस योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया और लघु और जो कुटीर उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई थी इसमें, ये भी आपको पता हो। समझ लिया? सर जी बाल करा जी दोनों लैंग्वेज में लाइक मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अभी समय आधा घंटा है, मैं आधे घंटे में 20 मिनट में 25 मिनट टॉपिक कंप्लीट कराता हूं। टर्मिनोलॉजी यहां पर समझ में आए वहां मुझे बता देना, लेकिन वन लाइनर के तौर पे हाथ से लिखता हूं, समय लगता है, तो आप इतना नहीं कि हिंदी इंग्लिश में आप हिंदी में बिल्कुल नहीं जानते। मेरा मीडियम भी भाई अंग्रेजी रहा है, समझ रहे हो? तो मुझे पता है कहां पर समस्या होती है, पढ़ाई पे ध्यान कम रहता है तुम्हारा, इसे नेगेटिविटी पे ज्यादा जाना, अंग्रेजी मिलाओ है भाई साहब। कोई बच्चा तो इतना नेगेटिव होता है, कई बार उसके कमेंट पढ़ोगे ना तो टीचर खुद नेगेटिव हो जाए, भाई साहब इतनी तो ऐसा तो मैंने सोचा भी ना था, ये किस लेवल पे बात कर रहा है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लेकर आए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते योजना आयोग की बात कर लेते हैं मेरे भाई, किसकी भी है? योजना आयोग, ठीक है। 1950 में स्थापना हुई, चलो ये तो बेसिक सी बात हुई, ये तो क्या होगी? बेसिक सी बात, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी किसकी सिफारिश पर? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, दोस्त याद रखेंगे, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया। और संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब क्या है कि पूरे संविधान में इसका कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, इसका मतलब संविधान में नहीं है, तो गैर संवैधानिक है। और कैसी बॉडी है? एडवाइजरी। इसका काम है सलाह देने, इसका काम बच्चे क्या है? सलाह देने का इसका काम है, ये भी पता। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो पहले कौन थे? पहले जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे इसके पहले। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद भी पता 1952 में गठन होता है, ये भी गैर संवैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष भी कौन होता है? पीएम। ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लास कब से चल रही है मेरे मित्र, मेरे भाई? अभी स्टार्ट हुई, ठीक है भैया। अब बात करते हैं इसके आगे, पंचवर्षीय योजना है ना। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष की योजना। 5 वर्ष की इसमें क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं मेरे भाई। इसमें क्या करते हैं बच्चे? 5 साल की प्लानिंग करते हैं। तो ये योजना एडॉप्ट कहां से की गई थी? यूएसएसआर से। यूएसएसआर या इसे कह सकते हैं भाई सोवियत संघ, आप इसे कह सकते हैं मित्र। इसे आप बोल सकते हैं दोस्त क्या? इससे आप सोवियत संघ भी कह सकते हैं या रूस भी आप इसे कह सकते हैं कई बार, क्योंकि सोवियत संघ का हो गया था विभाजन 1991 में और सबसे बड़ा टुकड़ा निकल कर आया सोवियत संघ का रशिया, ठीक है बच्चे। अब देखो, अब ये रशिया में कब आई? इसी योजना को रशिया में कब लाया गया? भाई रशिया से हमने लिया, लेकिन 1920 के दशक के वो भी अंत समय में, 1920 के भी क्या अंत समय में कौन लेकर आया बच्चे? तो स्टालिन के द्वारा से रशिया में लाया गया, वहां से कर लिया भाई हमने को। भाई देखो, जहां से जो चीज अच्छी लगे कॉपी कर, स्वार्थी बन जाओ। कहीं से कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, कुछ कहीं से कुछ भी सीखने को मिला, आपको मुझसे कुछ सीखने को मिला, मुझसे अडॉप्ट करो। कहीं और से कुछ सीखने को मिला भाई, वहां से अडॉप्ट कर लो। मुद्दा क्या है? आपका सिलेक्शन जरूरी दोस्त। यहाँ पर मैं इतना जरूरी नहीं हूँ, है ना। ये जरूरी इतना है, मेरी क्लास में आना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी आपका सिलेक्शन है। तो अगर मुझसे कुछ सीखने को मिलता है तो मुझसे सीख लो, कहीं और से कुछ सीखने को मिलता है भाई वहां से सीख लो, ठीक है। कुल मिलाकर सीखो और सिलेक्शन लो। वैसे यहाँ पर क्या हम भी करते हैं क्या भैया, कि अगर हमारे देश में मतलब कुछ कहीं से किसी देश को कुछ अच्छा लगता है भाई वहां से अडॉप्ट कर लो तुरंत, ठीक है भैया। अब फर्स्ट सर आपने जो क्लास पीडीएफ दे दूं, मैं चिंता पर बात बताऊंगा, पीडीएफ का दूंगा, पहले पढ़ लो ना, लाइक पढ़ने में ध्यान दो, पीडीएफ बाद में बताऊंगा, हैं पीडीएफ की बड़ी जल्दी रहता है, हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्त याद रखें, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 याद रखें, 1951 से 1956 आप यहां से याद रखिए दोस्त। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था बच्चे कृषि का विकास, है ना। मतलब हमने क्या किया? एग्रीकल्चर पे इस पे ध्यान दिया। एग्रीकल्चर में इस पे क्या दिया था मेरे भाई? हमने ध्यान दिया। अभी मॉडल कौन सा था? हेरेट डोमर मॉडल आप इसे कह सकते हैं। इसमें टारगेट कितना था? 2.1 का टारगेट था, अचीव हमने कर लिया 3.6। ओ भाई साहब हमने तो ज्यादा कर लिया, हैं हमने तो क्या कर लिया? ज्यादा कर लिया, ठीक है। अब इसमें स्पेशली जो ध्यान दिया था मेरे भाई, वो दिया था किस पर? वो हमने सिंचाई परियोजनाओं पे ध्यान दिया, हमने बांध बनाने पे स्पेशली इसमें ध्यान दिया था, ये भी आपको यहां से पता हो। समझ रहे हो दोस्त? तो यहां पर सिंचाई परियोजना कौन-कौन चाहिए, ठीक है। कौन परेशान है भाई इतना? क्लास के टाइम पे कौन करना होता है? हद हो गया, तब बताइए। चलिए, तो सिंचाई परियोजना की बात करेंगे यहाँ पर, तो भाखड़ा नांगल बांध दोस्त याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। ये भैया कहाँ पर? सतलज नदी पर दोस्त याद रखेंगे बच्चे, कहाँ पर? सतलज नदी पर। समझिए, एक दो बालक रोजाना कमेंट क्लास में ऐसा जरूर आता है सर क्लियर नहीं दिख रहा है भाई, समस्या आंखों की है, क्लास पे दोस्त देते थे भाई, है ना। थोड़ा सा डॉक्टर से भी एक बार मिल लो ना तो थोड़ा सा फायदा हो जाए इसमें ना, समझ रहे हैं? समझ रहे भाई? थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा ले, थोड़ा सा फायदा होता है। आंख बंद करके देखेंगे तो सच में नहीं दिखेगा, या मतलब चश्मा दूसरे का किसी का उठा ले तो भी नहीं दिखता। कई सारी चीजें होती है इसमें, आंख बंद करके देखेंगे तब भी क्लियर नहीं दिखता है, आंखें आधी बंद करके देखेंगे तब भी नहीं दिखता है। डॉक्टर को अगर चश्मा मतलब मम्मी पापा का किसी का पड़ोसी पड़ोसी का चश्मा पहन लिया अपना ना पहनकर तो भी नहीं दिखता है बच्चे। अब ये बात को यहाँ से पता हो। चलिए आते हैं बच्चे मेरे भाई आगे, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान पे दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 इंडस्ट्री सेक्टर पर ध्यान दिया था, टारगेट 4.5 अचीव किया 4.27, मतलब सफल ही आप कह सकते हैं, सफल रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने इंडस्ट्री सेक्टर पर, उद्योग पर ध्यान दिया, जिसे बढ़ावा देने के लिए बच्चे हमने क्या किया? हमने स्टील प्लांट बनाए। हमने क्या बनाया दोस्त? यहाँ पर स्टील प्लांट। जैसे आपसे कई बार सवाल पूछे थे, पूछते सीधे सीधे इस स्टील प्लांट से कि ये स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो भैया भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई बनाया, भिलाई कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में और दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल। एक सवाल ये बनता है किस देश की मदद से? समझ भैया, समझ भैया। तो याद रखेंगे भिलाई वाला रशिया के सहयोग से बनाया, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर आपका ब्रिटेन के सहयोग से। तीनों चीजें पूछेंगे, याद रखेंगे।
और इसी सेकंड फाइव ईयर प्लान के दौरान याद रखेंगे दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा को अपनाएगा। ये क्या बवाल है भैया, दशमलव आधारित भारतीय मुद्रा मतलब 1957 की बात करेंगे भाई। कब 1957 की यहां पर बात करें बच्चे, कब की 1957। दरअसल है क्या, 1957 से पहले जो भारतीय रुपया होता है, 1957 से पहले भारतीय रुपया आनों में डिवाइडेड था। क्या 16 आने, 1 रुपया बराबर 16 आने होते थे। यही से इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये हुआ था कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे हुआ था। 1 रुपया बराबर बच्चे 100 पैसे हो जाता है, इससे पहले 16 आने होते थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़े मित्र, आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना थर्ड फाइव ईयर प्लान, इसमें क्या होगा भैया, टारगेट इतना था, अचीव इतना कर लिया, मतलब पूरी तरीके से असफल है, पूरी तरीके से असफल है भैया, कोई चांस ही नहीं सफल होने के, कह सकते इसे। लेकिन इसकी असफलता के पीछे कई सारे कारण हैं, है ना भाई। आपकी असफलता के पीछे भी तो कई सारे कारण हैं। आप क्लास में आते हैं, कमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आपको ये मुद्दा नहीं कि लॉजिक को समझे। आपको लगता है अच्छा उसने ऐसे ऐसे कहा, दो लोग आपस में बात करें और यहाँ पर एक व्यक्ति क्लास में ध्यान देकर अच्छा इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसका मतलब अगली क्लास में मैं भी इससे ऐसा कहूंगा। ठीक है, समझ रहे, हो सकता है कुछ, है ना, एक दिन अच्छा गुजर जाए, कुछ अच्छा सा सुनने को मिल जाए। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर याद रखेंगे 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और यहीं पर बच्चे के 1966 के आसपास यहीं पर क्या हुआ, सूखा भी पड़ा था। यहाँ पर क्या सूखा भी पड़ा होता है। तो ये कई सारे कारण हो गए इसकी असफलता के। क्लियर भैया। अब यहीं पर ठीक है, एक और बात याद रखिए, एक स्टील प्लांट यहाँ पर भी बनाया गया तीसरी पंचवर्षीय योजना में, और एग्जामिनर को सवाल पूछने का बहुत अच्छा साधन मिल गया। जैसे कि क्या, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट बच्चे ये रशिया के सहयोग से बनाया गया। अब एग्जामिनर क्या करता है, कौन सा स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था, तो भाई वो करता क्या है, तीन तो इधर वाले रख लेता है, तीन तो इधर वाले रख लेता है, और ये चौथा बोकारो रख लेता है। ठीक है, चौथा बोकारो रख लेता है। तो इस तरीके से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता है। समझ में आई मेरे भाई बात? हाँ जी, समझ रहे हो ना बच्चे। चलिए दोस्तों, तो ये आपका यहाँ से ये सवाल बनेगा, और ये किसके सहयोग से बनाया था, रशिया के। ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में। साहब डांस बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं मित्र, है ना, डांस करेंगे आपके सिलेक्शन के बाद। आप आओ मिलने, जल्दी से डांस करेंगे, बहुत प्यारा सा है, नागिन डांस करेंगे आपके साथ। ठीक है, योजना आयोग। अब योजना अवकाश की बात करते हैं, किसकी, योजना अवकाश की। ये 1966 से लेकर 69 के बीच में आपका आता है बच्चे योजना अवकाश। समझ भैया, इतनी बात क्लियर है। अब ये तीन वार्षिक योजना यहाँ पर लाएगी, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। तो ये बच्चे तीन बार आपका जो है एक साल के प्लान लाए जाते हैं योजना अवकाश के दौरान। तो पहला योजना अवकाश आपसे पूछा जाए, कृषि को पहला योजना अवकाश भी यहाँ पर कहते हैं बच्चे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना पे। जब आप चौथे की तरफ बढ़ते हैं तो 1969 से 74 ये चलती है चौथी। इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती है, ये भी आपको यहाँ से पता हो। टारगेट 5.7 था, अचीव 3.3 किया, मतलब बहुत ज्यादा सफल आप इसे नहीं कह सकते। समझ लिया। सर आपकी कसम, साफ नहीं दिख रहा है, मेरी कसम, मुझे निपटा दो। मैं बच ना जाऊं भाई, जिंदा हार पे मुद्रीकरण पढ़ा दिया है, साइबर क्राइम पढ़ा दिया, पुलिस प्रशासन पढ़ा रहे हो, राजस्व पढ़ा रहे हो, मुझे क्या क्या पढ़ा रहे हो, क्या है काम पे तुम्हारे काम खत्म करते हैं बिना मतलब ऐसे तो पढ़ा रहे हो। पर यो ना पता सबको यहाँ पर क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण भी किया गया, है ना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया यहाँ पर। कब, 1969 में पीएम होती इंदिरा गांधी, उनके समय। चलिए भैया, चलिए दोस्तों, हमने उन्नत किस्म की हाई यील्डिंग बीजों का इस्तेमाल किया, सिंचाई सुविधाओं पर हमने इसमें ध्यान दिया, ये भी आपको यहाँ से पता। अब हरित क्रांति के विश्व में जनक नॉर्मन बोर्लॉग 1960 के आसपास हरित क्रांति विश्व में आती है। भारत में बात बची है 1967 68 आप कह सकते हैं, और भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन आप इसे कह सकते हैं। समझ भैया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड, अगला मुद्दा जाता है ऑपरेशन फ्लड, जिसे हम बोलते हैं श्वेत क्रांति, जिसे बोलते हैं मेरे भाई श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जल्दी से बताइए। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है मित्र, बताइए। हरित क्रांति तो हो गया, श्वेत क्रांति बताइए। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से आपका संबंधित है ना। ये देखो ना, सब पता किससे बात कर रहे हैं, गजब। ठीक है, ये नाम ना भूलें कतई भी। ठीक है, तो बच्चे आप याद रखेंगे। हाँ जी, वर्गीज कुरियन, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना, अगर यहां से पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चे, ठीक है भैया, तो 1974 से लेकर 78, 1974 से लेकर 78 बच्चे क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना आती है। ठीक है, ये भी बताओ। इससे क्या है, दरअसल आनी तो 79 तक, ध्यान से सुनना, क्योंकि 5 साल जोड़ेंगे तो 79 पे आनी थी। लेकिन हुआ क्या, इसे एक साल पहले ही समाप्त कर दिया मोरारजी देसाई के द्वारा। जनता पार्टी की सरकार आती है बीच में और मोरारजी देसाई से क्या करते हैं, योजना को समाप्त करते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस और बीजेपी का आपस में चल रहा है कि तुम पंचवर्षीय लाओगे हम समाप्त करेंगे, तुम पंचवर्षीय लाओगे हम समाप्त करेंगे, ऐसी कुछ कहानी समझ लो मोटे तौर। समझ भैया। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्त, टारगेट मैंने बता दिया 4.8, अचीव 4.4। ठीक है, पीएम मोरारजी देसाई जनता पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया जाता है। इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता है, ये भी आपको पता हो। और ये मुझे लग रहा है एग्जामिनर को पता नहीं इतना क्यों पसंद है गरीबी हटाओ का नारा, मतलब बार-बार इस पे सवाल पूछता है बच्चे, क्या बार-बार। समझ भैया, समझ बच्चे। अब 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे, आंतरिक विद्रोह के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ये भी याद रखेंगे। समझ भैया। इसके अलावा आरआरबी की स्थापना, है ना, आरआरबी की स्थापना बच्चे आपका यहीं पर होती है, ये भी आपको पता हो। तो ये था मुद्दा पांचवी पंचवर्षीय योजना। समझ भैया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थम जाइए, थम जाओ। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेरे भाई रोलिंग प्लान, है ना। इसके बाद आता है बच्चे क्या, रोलिंग प्लान। इस रोलिंग प्लान को क्या बोलते हैं, गुन्नार मिर्डाल मॉडल, गुन्नार मिर्डाल मॉडल आप इसे रोलिंग प्लान को आप कह सकते हैं, ये भी आपको पता हो। 1978 से लेकर 80 या दूसरा योजना अवकाश के तौर पे आप इसे कह सकते हैं। अब भाई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इसमें क्या क्या खास है ना, इसमें क्या क्या खास है। तो टारगेट था 5.2, अचीव कितना क्या, 5.7, मतलब ज्यादा अचीव कर लिया आप कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। किस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, छठी पंचवर्षीय योजना। किसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब यहां पर क्या हुआ, 1983 में आरएलईपी मतलब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। ऐसे सवाल दोस्त आपसे पूछे जाएंगे, अगर मुश्किल सवाल पूछेगा तो, कि ये काम किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो जैसे कि नाबार्ड की स्थापना, वो भैया इसी में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन वहां पर ये सवाल पूछ ले कि भैया किस समिति की सिफारिश पर, तो याद रखेंगे यहीं पर लिख दिया बच्चे, शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिए। यहां पर 1980 में क्या हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको यहां से पता हो। समझ भैया, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे बढ़ते हैं ना, है भैया। 7वीं पंचवर्षीय योजना, कुछ छूटा तो ना रे, हाँ ठीक, चलो भैया 7वीं पंचवर्षीय योजना। यहां पर क्या हुआ दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 आ गई। समझ भैया, इंदिरा गांधी ने क्या दिया था इंदिरा गांधी ने,
7वीं पंचवर्षीय योजना पीएम राजीव गांधी होते हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं मनमोहन सिंह। ये पॉइंट इंपोर्टेंट था कि इस समय पर योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मनमोहन सिंह होते हैं। टारगेट था 5, अचीव किया 6.1, सफल कह सकते हैं। इसका उद्देश्य था तीव्र विकास, आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास। इंदिरा आवास योजना इस समय पर आई, सेबी की स्थापना भी बच्चे इसी समय पर होती है मेरे भाई, क्या सेबी की स्थापना भी इसी में होती है, ठीक है भैया। ये दोनों बातें आपको पता हो बच्चे, सेबी की स्थापना, समझे बच्चे, ये भी याद रखेंगे। सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, वार्षिक योजना, फिर 1990 से बयान आपका वार्षिक योजना या तीसरी बार अवकाश आपके यहाँ पर आता है। इसमें अवकाश क्यों लाएगा, क्योंकि आर्थिक अस्थिरता इस दौरान थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ऐसे में हमें कुछ सुधारों की जरूरत थी, ठीक है, ऐसे में हमें कुछ सुधारों की जरूरत थी बच्चे, ठीक है भैया। एक बच्चा कुछ कह रहा है दोस्त, सर हरित क्रांति की पंचवर्षीय योजना आई थी। अरे मेरे भाई, हरित क्रांति देखो यार, हरित क्रांति की आप ऐसे समझो, है ना, देखो होता क्या, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए भाई, ठीक है। आपसे देखो हरित क्रांति कहाँ पर बता रहे, यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। ये देखो कहाँ पर लिखा हरित क्रांति, नालायक को कौन सी योजना है, कौन सी योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पहले देख लो अच्छे से, है नालायक, देख लो पहले से, कहाँ पर है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, पढ़ना है नहीं कुछ भी, है ना, पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो, है, पढ़ लो अच्छे से मेरे भाई, समझ भैया, समझे बच्चे, समझे बच्चे। तो 67 68 आप यहाँ से कर सकते हैं, 67 68 आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाती है क्या, 5 योजना अवकाश आपका या वार्षिक आपका यहाँ पर आ जाता है बच्चे, वार्षिक आपका यहाँ पर आ जाता है, समझे बच्चे। यहाँ पर क्या है बच्चे, आर्थिक विकास, और ये आप याद रखें, यहाँ पर आपका है एलपीजी, यहाँ पर आपका है बच्चे क्या, एलपीजी, समझे भैया। अब एलपीजी का मतलब क्या है बच्चे, हाँ जी भैया, निजीकरण, उदारीकरण, उदारीकरण और बच्चे कौन सा भैया, और वैश्वीकरण, दोस्त यहाँ से याद रखें भाई, कौन सा वैश्वीकरण, आप यहाँ से याद रखें भाई, कौन सा वैश्वीकरण, समझ में, हाँ जी भैया, वैश्वीकरण, समझे बच्चे, वैश्वीकरण आप यहाँ से याद रखें। कुछ बच्चे कह रहे हैं छठी में पढ़ाई की थी भाई, हैं छठी में पढ़ाई की थी भाई, देखो सोचिए एक बात, हैं, ठीक है भैया। चलिए दोस्त यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्त, पहले अभी लास्ट में आपसे चर्चा करूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर याद रखें दोस्त, आपका एलपीजी मतलब निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, आप यहाँ से याद रखें, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। इस समय पर बच्चे मेरे भाई पीएम थे नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, और सिडबी की बच्चे यहाँ पर क्या हुई थी मेरे भाई, स्थापना, सिडबी की बच्चे यहाँ पर क्या हुई थी मेरे भाई, स्थापना हुई थी, ये भी आपको यहाँ से पता होगा, सिडबी की स्थापना भी आपका यहीं पर होती है, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे भाई, इसके बाद याद रखेंगे, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक हुई, है ना, एक मिनट भाई, एक मिनट बस, है ना भाई, याद रखेंगे। मानव संसाधन तथा उद्योग का आधुनिकीकरण, मानव संसाधन तथा उद्योगों का आधुनिकीकरण आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। टारगेट क्या था 5.6, अचीव कितना किया गया 6.8, आप यहाँ से याद रखें। अब यहीं पर इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत क्या बना, डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना मेरे भाई, किसका डब्ल्यूटीओ, ठीक है। ये कब स्थापना हुई 1995 की, हम यहाँ से बात करें। इससे पहले संगठन हुआ करता था गेट, डब्ल्यूटीओ की जगह कौन सा होता था, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से पता हो, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ का सदस्य भारत यहाँ पर बन जाता है। यहीं पर मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया, यहीं पर बच्चे प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी, बच्चे प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी आपका यहीं पर शुरू की। बात करेंगे इसके आगे 9th फाइबर प्लान 1997 से 2002, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास, इसका बच्चे उद्देश्य होता है। टारगेट था 6.5, अचीव किया गया 5.7। हालांकि टारगेट आपको हर किसी का याद नहीं रखना, जहां पर कुछ विशेष पॉइंट आपको वही याद रखना, समझ गया, वही आपको यहाँ पर याद रखना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, टारगेट था 8, अचीव किया गया 7.6, मतलब कैसे सबसे ज्यादा आपका यहीं पर अचीव किया गया। इसका टारगेट था 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या दुगना करना, यहाँ पर बच्चे टारगेट क्या था 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। 10वीं पंचवर्षीय योजना का यहाँ पर ये उद्देश्य, ठीक है भैया। 11वीं योजना 2007 से 2012 आई, 2007 से 2012, समझ भैया, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास इसका टारगेट था, और सी रंगराजन के द्वारा इसे तैयार किया गया था, सी रंगराजन ने इसे तैयार किया था। 12वीं योजना अंतिम योजना थी, इसमें तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास, यहाँ पर ये शब्द जुड़ जाता है, सतत विकास, ये था बच्चे इसका उद्देश्य, और इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया था, ये भी आपको यहाँ से पता हो, ठीक है भैया। किस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने यहाँ पर काम किया। इसके आगे बच्चे अब आते हैं योजना आयोग समाप्त, नीति आयोग की बात। अब बात करते हैं भाई किसकी, नीति आयोग। इसकी घोषणा तो 2014 में कर दी गई थी, लेकिन इसका गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 से इसकी मतलब शुरुआत होती है, ये भी आप याद रखें। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और याद रखेंगे पहले कौन से थे, पीएम थे, मतलब नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन थे बच्चे, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो भी उपाध्यक्ष होता है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में बच्चे क्या होते हैं, राज्यों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या उपराज्यपाल, मतलब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल या प्रशासक कहते हैं कई बार, तो ये इसमें शामिल होते हैं। पदेन सदस्य बच्चे 4 होते हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद के मेंबर होते हैं, और प्रधानमंत्री ही इन्हें नियुक्त करते हैं, ये भी आपको पता हो, समझ लिया। पहले अध्यक्ष पीएम मोदी, पहले वीडियो उपाध्यक्ष अच्छी लगे लाइक खड़गड़िया, शेयर वर्तमान जरूर उपाध्यक्ष करना, और खड़गड़िया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये भी आपको यहाँ से पता हो, समझे बच्चे, ये भी आपको यहाँ से। थैंक कुल मिला के यू, आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा धन्यवाद। तरीके से टारगेट आपका 10वीं में अचीव किया गया था, सबसे ज्यादा टारगेट कहाँ पर